झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां आज यानी सोमवार को नियोजन नीति और 1932 पर हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक के मुख्य द्वारा पर विधि समेत नियोजन नीति का मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही 1932 के खतियान पर सरकार के रुख पर सवाल पूछा। मालूम हो कि बजट सत्र दूसरे चरण में लगातार बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमलावर कर रही है। इसी बीच सरकार का नियमावली जिलेवार आरक्षण रोस्टर जारी किया। इसे लेकर सदन में हंगामा हो सकते हैं। जन्म के बाद मासूम ने मां को खोया, झोला छाप। डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद महिला की मौत, क्लिनिक बंद कर फरार। दोषी गिरिडीह गांव थाना क्षेत्र जमताड़ा संचालित शमशेर नामक अवैध क्लिनिक ने रविवार गर्भवती महिला को इलाज करना भारी पड़ गया। क्लिनिक में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला मंजू देवी की तबीयत बिगड़ गई और 5 घंटे में ही उनकी जान चली गई। इसके पूर्व प्रस्तुत हालत गंभीर होने के बाद सौजन उसे दूसरे चिकित्सक के पास ले जाने के बाद कही, लेकिन चिकित्सक की तरफ से हर बात उन्हें यह कहा गया कि ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। पुलिस ने सोमवार को शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया। मसान जोड़ डैम पर हक का विवाद। झारखंड एससी ने ममता सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। झारखंड के दुमका में स्थित मसान जोड़ डैम पर मालिकाना हक का विवाद अब अदालत में पहुंच गया। 1955 में झारखंड के जमीनी पर बनकर तैयार हुआ इस डैम के पानी से लेकर इसे चलने वाली पन बिजली परियोजना तक बंगाल सरकार का नियंत्रण कायम है। इस डैम का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को देने के मांग को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। सोमवार के इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामला यह सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। प्राथमिक झारखंड का मौसम इन दिनों में करवट ले रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसको कहा गया है कि अगले 1 से 2 घंटे झारखंड के राजधानी रांची और खूंटी जिले के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। बताया गया है कि मेघ गर्जन के साथ हल्के और मध्य दर्ज की बारिश होगी। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों के इस समय खुद का सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत भी दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा और रामगढ़ जिले कुछ भागों में हल्के मध्य दर्ज के मेघ गर्जन का वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के बाद कहा जा रही है। मालूम हो कि राज्य के अंदर बीते 2 से 3 दिनों में लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए लोगों के सुरक्षित रहने की भी नसीहत दी है। मौसम का मिजाज देखे हुए लोगों ने सतर्क और सावधान रहने का नसीहत दी गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राज्य में मौसम का करवट लिए राजधानी रांची समेत कई जिलों में गर्मी के मौसम से पहले बारिश हो रही है। बीते 16 मार्च को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली थी। 35,000 सोफा बेचने के दौरान फांसा। साइबर अपराधियों ने चुंगल में खाते से गायब हुए 2 लाख। रांची के उंदा थाना क्षेत्र एक शख्स साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने सोफा खरीदने के बाद कहकर 2 लाख रुपए ठग कर लिए। रांची राजधानी में साइबर क्राइम पर ब्रेक लगाने का मुश्किल होते जा रहा है। किसी न किसी थाने में हर रोज कोई न कोई ठगी का मामला जरूर रिपोर्ट हो रहा है। इस बार तो रांची गोंदा थाना क्षेत्र रहने वाले शुभम से साइबर अपराधियों ने सोफा लेने के नाम पर ही 2 लाख की ठगी कर डाली। मामले को लेकर गोंदा थाना क्षेत्र FIR दर्ज कराई गई। झारखंड हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत कल्लाही सलोन गांव में बरही थाना एवं धुरवा थाने के पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पिछले 15 मार्च को धुरवा थाना क्षेत्र करीब 1000 पेटी अंग्रेजी शराब को लदे ट्रक को कुछ अपराधियों ने अगवा कर लिया था। इस संबंध में ट्रक चालक ने रांची के धुरवा थाना में प्राथमिक दर्ज कराया। प्राथमिक के बाद पुलिस सक्रिय रूप से छानबीन में जुट गई। बरही थाना पर रहे इंस्पेक्टर ललित कुमार ने बताया कि धुरवा के पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि अगवा किया गया ट्रक बरही थाना क्षेत्र मोगड्ढा के पास GT रोड के किनारे एकांत में खड़ा था। शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले के लिए गुड न्यूज आ गई। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए आवेदन करने के आखिर तारीख 15 अप्रैल 2023 है। इसी भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं, मतलब घर बैठे इंटरनेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। स्थानीय की नौकरी में 75% हिस्सा देने के लिए 225 कंपनियों ने कराया निबंधन। 40,000 रुपये तक वेतन वाले पदों के स्थानीय को नौकरी 75% हिस्सा देने के लिए जिले के 225 कंपनियों ने पोर्टल पर निबंधन कराया। जिला नियोजनालय पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से बनाए गए
पर कंपनियां निबंधन करा रही है। 10 या 10 से अधिक कार्यल पद वाली तमाम कंपनियों को इस पोर्टल पर निबंधन कराया जरूरी। राज्य सरकार ने स्थानीय को निजी कंपनियों ने नौकरी पर प्राथमिकता देने के लिए नियम बनाया है। इसी नियम का लाभ पाने वाले बेरोजगारों के भी नियोजनालय को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अपनी योग्यता के अनुसार निबंधन कराने वाले बेरोजगारों को नियोजनालय की ओर से नौकरी का अवसर की जानकारी दी जाएगी। नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय कंपनियों की ओर से वैकेंसी जारी होने पर अगर बेरोजगारों को किसी तरह प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती तो प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग भी व्यवस्था होगी। इसके कौशल विकास केंद्रों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद नौकरी के अवसर की व्यवस्था होगी। विधानसभा में शनिवार के अवैध खनन का मामला उठा। विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा के विशेष कमेटी से अवैध खनन की जांच कराने के मांग पर अड़े रहे। भाजपा विधायक वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसका कहना था कि राज्य भर में अवैध उत्खनन हो रहा है। साहिबगंज में 1000 करोड़, पूरे राज्य में 20,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ। स्पीकर इसकी विधानसभा कमेटी जाँच कराएं। हंगामा के बाद स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने पहली पाली सदन में कार्यवाही स्थगित कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण के अल्पसूचित के तहत मामला उठा। नारायण का कहना था कि 3 वर्ष में राज्य भर में अवैध खनन हो रहा है। 6 पहाड़ गायब हो गए। वर्ष 2020-2021 में अवैध खनन के जुड़े मामले में 74 प्राथमिक हुई, जबकि 2022-2023 में 565 प्राथमिक दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं। कारोबारी के खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरिडीह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 7,80,000 रुपए नगद बरामद। रांची के कारोबारी के ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें गिरिडीह से पकड़ा। रांची CID साइबर क्राइम ब्रांच के टीम ने गिरिडीह छापेमारी करके 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास 7,80,000 नगद बरामद किए गए। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने रांची के एक कारोबारी की ठगी को जांच अंजाम दिया था, जिसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच के टीम ने उनकी तलाश में जुटी हुई थी। गिरिडीह पुलिस के सहयोग से हुई गिरफ्तारी रांची के प्रवीण साहू नामक एक आरोपी थी। इस मामले में प्रवीण साहू ने साइबर थाने में 2 सप्ताह पहले प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिक के आधार पर साइबर क्राइम ब्रांच मामले के जांच में जुटी हुई थी। टेक्निकल सेल मदद के साइबर पुलिस के ठगों की जानकारी इकट्ठा की, जिसके बाद टीम गिरिडीह पहुंची। झारखंड के टाइगर रिजर्व में एक बाघ देखा गया। इसका प्रत्येक फोटो भी सामने आ गया है। यह बाघ पलामू टाइगर रिजर्व PTR के कुटुक वन परिक्षेत्र में स्टॉप किया। पलामू टाइगर रिजर्व के नॉर्थ डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कुमार प्रजेंद्र कांत जैना ने स्वयं इस बाघ की तस्वीरें ली। उन्होंने बताया कि बाघ देखने जाने के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी वन कर्मियों को पूरी चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि नर बाघ पिछले 2 दिन से इसी क्षेत्र में घूम रहा है। अब तक 2 मवेशियों को भी मारकर खा चुका है। PTR के कैमरे में 2 जगहों पर बाघ कैद हुआ। उन्होंने बताया कि बाघ व्यस्त है, उसके पर मार्क 4 इंच से अधिक है, जो बाघ के व्यस्तक होने के प्रमाण है। जैना ने बताया कि ग्रामीणों ने जंगल में जाने के सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही बताया कि 2019-2020 में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में एक बाघिन मृतक अवस्था में मिली थी। उसके बाद पहली बार बाघ की तस्वीर पलामू टाइगर रिजर्व के कैमरे में कैद हुई है।